नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक वर्मा, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एट गैस्ट्रो लिवर केयर सेंटर जौनपुर। आज मैं आप लोगों से हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में डिस्कस करूंगा। हेपेटाइटिस बी सी धीरे धीरे लीवर को खराब करता जाता है और अल्टीमेटली सिरोसिस ऑफ लीवर कॉज कर देता है। जब पेशेंट को उसके कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने लगते हैं तब जांच कराने में पता चलता है कि उसको हेपेटाइटिस बी सी लंबे समय से था। इसका अगर पहले पता चल जाता तो ये बीमारी नहीं होती। और सिरोसिस ऑफ लीवर के कॉम्प्लिकेशन जब डेवलप हो जाता है, जैसे कि पेट में पानी का आना, खून की उल्टी का होना, काली लैट्रिन का होना, या पेशेंट कभी कभी बेहोश सी हालत में हो जाता है। जो उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तब पेशेंट को पता चलता है कि हेपेटाइटिस बी सी पहले से ही था। अब बात करते हैं कि हेपेटाइटिस बी सी फैलता कैसे है। हेपेटाइटिस बी सी इन्फेक्टेड ब्लड से, इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड से फैलता है, जैसे कि अनस्टेरिलाइज्ड इंजेक्शन लगवाने से और अनस्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। अगर अनस्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट से अगर सर्जरी किया जाए उससे हो जाता है, या अनस्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट से डेंटल प्रोसीजर हो उससे हो जाता है, और अनप्रोटेक्टेड सेक्स से होता है। बहुत से लोगों का कहना है कि छूने से होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये छूने से, साथ में खाना शेयर करने से या गले मिलने से ये बीमारी नहीं फैलती है। फैलता है तो सिर्फ इन्फेक्टेड ब्लड से, इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड से फैलता है। इसके बचाव में हम क्या कर सकते हैं? हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन अवेलेबल है, जो कि बच्चा जब पैदा होता है तभी वैक्सीनेशन देना होता है। और अगर किसी एडल्ट को वैक्सीनेशन नहीं लगा है और वो इन्फेक्टेड नहीं है तो उसका वैक्सीनेशन जरूर लगवाइए। हेपेटाइटिस सी के लिए वैक्सीनेशन तो अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए बचाव ही जरूरी एक माध्यम है। इससे बचा जा सकता है। जिससे फैलता है उसको अवॉइड करें, जैसे कि अनस्टेरिलाइज्ड इंजेक्शन न लगवाएं। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है तो प्रॉपरली स्क्रीन और सही सेंटर से लगवाएं, जिससे कि वो पता रहे कि ये स्क्रीन्ड ब्लड है और उसी ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करवाएं। अगर कोई प्रोसीजर कराने जाए तो सही सेंटर पे पहुंचे, जिससे कि स्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट का यूज हो और जिससे आपको फैलने की संभावनाएं बहुत मिनिमम हो जाए। एक सिंपल ब्लड से पता चल सकता है कि आप इन्फेक्टेड हैं या इम्यून हैं। तो अपना और अपने परिवार का टेस्ट जरूर कराइए, जिससे पता चल सके कि आप इन्फेक्टेड हैं या इम्यून हैं। और याद रखिए, वैक्सीनेशन लेना, स्टेरिलाइज्ड इंजेक्शन लगवाना और हाइजीन मेंटेन करना, यही है एकमात्र रास्ता है हेपेटाइटिस बी सी से बचने का। धन्यवाद।